जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय वीर हनुमान, जय बालाजी महाराज। तो आज के समय में खूब कमा रहे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हर सुख सुविधा उपलब्ध है आज हमारे पास, फिर भी मन अशांत रहता है, मन को शांति नहीं मिलती है। कई कई लोग तो नींद की गोलियां खाते हैं और नारायण भक्तों, ये गोलियां जो तुम खा रहे हो ये शरीर में एक रोग उत्पन्न कर रहे हो। शायद ये तुम्हें डॉक्टर नहीं बताता है, लेकिन कहते हैं कि क्या करे गुरुदेव, यदि गोली नहीं खाएंगे तो हमें नींद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे का अभाव है, पैसे का कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत दे रखा है, फिर भी मन में शांति नहीं, फिर भी नींद नहीं है। ऐसा क्यों? एकांत में कभी अपने आप को कमरे में बंद करो और अपने आप से पूछना कि जब प्रभु ने तुम्हें इस संसार में भेजा तो तुम क्या लेकर के आए थे? एक ढेला भी लेकर के नहीं आए थे और एक ढेला भी लेकर के नहीं जाओगे, ये लिख के रख लेना। सिकंदर बादशाह, जिन्हें अपने आप पर बहुत गुमान था, जिनके धन दौलत पर बहुत गुमान था, जिनके शासन पर बहुत गुमान था, वो भी एक ढेला लेकर के नहीं गए। तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके और अपने आप से पूछना कि परमात्मा ने तुम्हें किसी चीज की कमी दी है? किसी चीज की कमी नहीं दी। बच्चा जन्म लेता है तो शराबी नहीं बनता है, जब जन्म लेता है तो जुएड़ी नहीं बनता। जितने भी अवगुण व्यक्ति के अंदर, दुगुण अवगुण जो प्रविष्ट हैं, ये जन्म से नहीं होते, ये तो हमारे संगतों का असर होता। तो सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि आप सत्संग से विमुख हैं, आप गुरु सेवा से विमुख हैं, भगवान के भक्ति से विमुख हैं। और याद रखना, कितना भी रुपया कमा लो, कितना भी माया के पीछे भाग लो, इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हें रुपया से कभी सुख और शांति नहीं प्राप्त होगी। तुम्हें रुपया से कभी नींद नहीं मिलेगी, भले तुम लाखों रुपये की बेड लगवा लो, बंगले बनवा लो, हर गाड़ी हर चीज का सुविधा सुख उपलब्ध करवा लो, पर तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम पैसे से नींद को नहीं खरीद सकते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हम सत्संग से विमुख हो गए। आज हमारे खान पान बदल गए। खान पान जो है, भोजन, ये हमारे बदल गए हैं। क्योंकि सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक विचार आएंगे,
तो हमारा भोजन, हमारा संग, सब कुछ बदल गया। तो इसका एक ही कारण है, सत्संग करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो। वो मालिक तुम्हें संसार में भेजा, क्या ये मानव शरीर हमें माया के पीछे दौड़ने के लिए मिला है? क्या हमें ये समय केवल संसार वालों को देने के लिए दिए हैं प्रभु ने? क्या हमें ये सुख सुविधाएं जो उपलब्ध कराई है प्रभु ने, तो क्या ये मेरे लिए है? कभी अपने आप से पूछना, तब तुम्हें भीतर से एक आवाज आएगी। धन तुम्हें दिए हैं भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हें दे रखा है, तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये बात समझ लेना, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें परमात्मा ने चुना है कि तुम ये धन के द्वारा सेवा को कर सको। सार्थक दान कौन सा होता है? सार्थक दान ये नहीं है किसी मठ में जाकर के आप लाखों रुपया, करोड़ रुपया दे देते हो। सार्थक दान वो है जो कि जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा की जाए। जैसे हम मंदिर गए, मंदिर के भीतर हम जाकर के भगवान को, पुजारी जी को, किसी को भी हम कुछ अर्पण करते हैं, और करना भी चाहिए, मैं इसलिए इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यदि जो बाहर बैठे हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उन्हें वस्त्र दो। जो भूखे लोग हैं उन्हें भोजन करवाओ। जो कन्याएं गरीब की हैं, उनके विवाह में यदि धन परमात्मा ने तुम्हें दे रखा है, प्रभु राम ने तुम्हें दे रखा है, तो उस धन का पार्जन करो। यह है सार्थक दान। तो कहते हैं कि बहुत तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुमने तो ऐसा सोच रखा है कि मर जाएंगे पर एक ढेला भी हम कहीं दान नहीं करेंगे। तुम उल्लू बनाते हो और तुम्हें कोई उल्लू बना करके लेके धन को चला जाता है, ऐसी जगह जाता है जहां कोई मतलब ही नहीं होता। कुछ कारण ये भी अशांत होने का। तुम सोच करके देखो तो तुम कैसे धन कमाते हो, तुमने धन कैसे एकत्रित किया है? क्या तुमने ईंटें कड़ी धूप में मेहनत करके किया है? नहीं। कभी अपने आप से पूछना, अगर आपने इस तरह से धन एकत्रित किया भी है तो आप दान करो। और सत्संग करो। मन ज्यादा अशांत रहे, मन में शांति ना हो, तो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए राधा रानी जी का जप करो, उनकी सेवा करो। इससे आपका मन शांत रहेगा। आप चाहेंगे कि यहाँ मन शांत नहीं है, बॉम्बे जाएं, बॉम्बे में शांत नहीं, अमेरिका जाएं, घूमते रहोगे। अरे जो तकलीफ तुम्हें यहाँ है, तुम अमेरिका जाओगे तो तकलीफ छोड़ देगी, चिंता छोड़ देगी। अरे अभी भी नहीं चेत रहे हो। संतों ने कितना संकेत दिया, पर अभी चेत नहीं रहे हो। दौड़ते दौड़ते उम्र बीत गई, कुछ समय बचा है। संत कहते हैं कुछ समय बचा है, कुछ तो राम नाम की पूंजी एकत्रित कर ले, क्योंकि ये माया जो तुम कमा रहे हो, ये वहां नहीं चलने वाला। ये माया वहां नहीं चलने वाला, वहां तो केवल राम नाम की माया चलेगी।
कितने कमाए हो ये समझ लेना। और जिस तरह तुम्हें यहां सब चीज की व्यवस्था चाहिए, तो वहां भी जब जाओगे सफर में, तो मंजिल के पहुंचने से पहले रास्ते में हर चीज की व्यवस्था चाहिए। वहां भी भूख लगेगी, वहां भी कपड़े चाहिए, वहां भी बारिशें होंगी, वहां भी छाते चाहिए। और इसकी व्यवस्था कैसे करनी है, ये हमें सत्संग से प्राप्त होता है। हमें जीवन कैसे जीना है, ये हमें सत्संग से प्राप्त होता है, गुरुदेव से प्राप्त होता है। जीवन को कैसे जी, तो मन को अगर शांत रखना है, तो सबसे पहला काम है सत्संग करो, भजन करो, यही तुम्हारे काम आएगा। एक शमशान था, उसके बाहर एक शब्द लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। ये जो सगे संबंधी हैं, ये जो हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये जो जिसे हम खास समझते हैं, इनकी मंजिल केवल शमशान तक होती है। इसके बाद की यात्रा आपकी होती है। तो नारायण भक्तों, और मैं जानता हूं कि तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे। कभी इस दरबार, कभी उस दरबार, कभी यहां, कभी वहां, तुम नहीं सुधरोगे। अरे छोड़ो, बहुत हुआ भागना दौड़ना, बहुत दौड़ लिए, बहुत चमत्कारों के पीछे दौड़ लिए, अब बंद करो। और एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। प्रभु के शरणों में आकर के दंडवत करो कि प्रभु मैंने बहुत दौड़ लिया, अब समर्पण हो जाओ। आदमी व्यक्ति के अंदर चमत्कार नहीं होते, प्रभु में चमत्कार होते। हमें किस आदमी से मिलना है, हमें नहीं है कि फलाने आदमी के यहाँ बहुत चमत्कार है, गुरु जी के यहाँ बहुत चमत्कार है। ये गलत फहमियां निकाल दो मन से। जब तक तुम अपने कर्म को नहीं सुधारोगे, तब तक तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। किसी की ताकत नहीं है कि तुम गलत कर्म करोगे और तुम्हारे भाग्य को बदल कर दिखाएगा। संसार को तो बदलने चलते हैं, पर अपने आप को कभी नहीं बदलते। तुम बदल करके देखो, संसार बदला हुआ दिखेगा तुम्हें। तो इसलिए मन को एकाग्र करो, गुरुदेव पर भरोसा करो। और ये जो दुख हो रहा है, इसे घबराओ नहीं। दुख में ही तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं, सुख में परमात्मा हमारे साथ नहीं होते। दुख में हमें ज्ञान होता है, पर दुख और सुख अज्ञान का विषय है। इसलिए दौड़ना धूपना बंद करो और प्रभु में समर्पण हो करके, बस दुख दिया उसने तो सुख भी वही देगा। अगर वो दुख दे दे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी के पास में ऐसी सिद्धियां नहीं है जो कि आपकी कुंडली को बदल सके या आपके भाग्य को बदल सके। जब आपको सुख दी दुख देगा,
या सुख देगा तो वो मालिक ही देगा, वो मेरे राम ही देंगे। इसलिए इस अज्ञान में मत रहो और अपने कर्मों को सुधारो। अपने माता पिता की पहले सेवा करो, पहले उनसे आशीष प्रदान करो। एक बात सदैव याद रखना नारायण भक्त, जिसने अपनी माँ बाप को खुश कर दिया, जिनकी आंखों में कभी उसने आंसू नहीं आने दिया, याद रखना है आप, परमात्मा उसके बहुत करीब होते हैं और उस साधन भी उसके बहुत करीब होता है। तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग की आदर करो, गौ सेवा करो, पहले सेवा करो, इसके बाद कोई करना कुछ आ, भक्ति भी बाद में ही करना, पहले सेवा करो। भक्ति करने बैठते हो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हो। परमात्मा को जीतने के लिए भागवत में सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर वर्णन किया है कि परमात्मा को पाने के लिए केवल 4 चीजों को जीतना पड़ता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितो इंद्रिय, सथूल भागवत रूपा, संधार योग विद्या। पहले आप बैठना सीखो। मंदिर में भी जाओ तो भजन कीर्तन करो या मत करो, पहले बैठना सीखो, आसन को जीतो। 5 मिनट कभी इस पैर को इस पैर पर चढ़ाते हो, कभी इस पैर को इस पैर पर चढ़ाते हो, तो कहाँ आसन जीते? पहले आसन को जीतो, फिर संग को जीतो। ऐसा नहीं कि आसन जीत लिए तो संग भी हमारा बुरे लोगों का संग हो, नहीं। आसन को जीते फिर संग को जीतो, और संग के बाद इंद्रियों पर काबू करो। और इंद्रियों पर काबू कैसे होगा तो ये गुरु बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय सिया राम।